बहुत सारे बिजनेसेस गलती करते हैं। उनको लगता है कि यार मुझे सिर्फ पैसा देना है और बदले में मुझे इंक्वायरी चाहिए, लीड चाहिए। अगर ये दो रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मेटा पे एड रन नहीं कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा हो गया, कोई झगड़ा हो गया कि वो ट्रांसफ़र ना करे तो हाय नमस्कार। आज मैं बात करूँगा मेटा एड्स पे बिजनेस ओनर वो कौन सी दो गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से बाद में अफसोस भी होता है और बिजनेस का कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो जब भी आप मेटा पे या फेसबुक पे एड रन करते हैं तो दो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है। एक तो होता है कि वहाँ पे आपका एड अकाउंट बनता है जहाँ से एड को मैनेज करते हैं, जहाँ पे आप क्रिएटिव अपलोड करते हैं, कुछ लिखते हैं और फिर यूजर को दिखाते हैं, जहाँ पे पैसे भी आपको डालने होते हैं और मेटा वहाँ से आपको चार्ज करता है। वो एड मैनेजर होता है और एड मैनेजर से एड तभी दिखती है जब आपका कोई फेसबुक पेज होता है, क्योंकि जो एड दिखता है वो फेसबुक पेज के थ्रू ही यूजर देखता है। अगर ये दो रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मेटा पे एड रन नहीं कर सकते हैं। और सपोज करिए कि हर 2 साल बाद आपको एक बार नया पेज बनाना पड़े या और नया एड मैनेजर अकाउंट बनाना पड़े और सब कुछ पुराना गायब हो जाए। मीन्स 2 सालों में आपने जो भी ग्रो किया होगा फेसबुक पेज पे, बहुत सारे फॉलोअर्स बने होंगे, आपके एड अकाउंट में बहुत ज़्यादा डेटा होगा, कस्टमर का, क्लिक्स का, इम्प्रेशन का, सीपीसी का, वो सारा गायब हो जाए तो इससे नुकसान तो होगा, क्योंकि फिर से आपको दोबारा स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे जो बहुत सारे बिजनेसेस गलती करते हैं, उनको लगता है कि यार मुझे सिर्फ पैसा देना है और बदले में मुझे इंक्वायरी चाहिए, लीड चाहिए। तो वो किसी ऐसे बंदे को हायर करते हैं जिसको बोलते हैं कि भाई मुझसे पैसे लो और मेरा मेटा पे प्रमोशन करो, अब मुझे लीड आती रहनी चाहिए। वो क्या करता है कि वो खुद से आपका कंपनी के नाम पे एक फेसबुक पेज बनाता है, एड मैनेजर बनाता है और आपसे पैसे लेकर उसमें डालता है और एड्स को रन करता है। आपको लीड आती है और दोनों का काम बहुत अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आफ्टर सम टाइम किसी वजह से आपका रिलेशनशिप उससे ख़राब हो जाता है या वो बंदा कहीं बाहर चला जाता है या आप चेंज करना चाहते हो, तो क्या होगा? अब आपके पास तो फेसबुक पेज नहीं है या एड मैनेजर एक्सेस नहीं है, तो दूसरे कंपनी के पास जाओगे तो ये आपको फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से आपको एक फेसबुक पेज बनाना होगा, एड मैनेजर अकाउंट बनाना होगा। कई बार होता ये है कि जो एजेंसी फ्रीलांसर होती है उसका ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट अगर कुछ ऐसा हो गया, कोई झगड़ा हो गया कि वो ट्रांसफ़र ना करे तो बेकार का एक हेडेक आपके पास आ जाता है, आपके पास एक डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आपको मेटा पे अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है तो आप अपनी प्रोफाइल से ही फेसबुक पेज बनाइए, एड मैनेजर अकाउंट बनाइए। एक ही फेसबुक प्रोफाइल से ये दोनों बन जाते हैं और जिससे भी काम कराना है उसको एज ए यूजर इसमें ऐड करिए, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय होगा, एक एम्प्लॉय के तरीके से काम करेगा। तो उसको इनवाइट करिए, यूजर बनाइए और पैसे आप खुद डालिए, उसका काम होगा आपके लिए आपके कैंपेन को मैनेज करना। इससे फ़ायदा ये होगा कि कल के डेट में उसको आप फायर भी करते हैं तो किसी न्यू एजेंसी, न्यू पर्सन को एज ए यूजर ऐड कर लेते हैं और वहीं से वो कंटिन्यू कर लेता है और आपका जो पूरा प्रॉपर्टी है, पूरा डेटा है, वो आपके पास बना रहता है। जितने भी फॉलोअर्स होते हैं फेसबुक पेज पे, एड अकाउंट में जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, सब अच्छा होता है। तो किसी भी एजेंसी को वहाँ से स्टार्ट करने में ईजी होता है और आपको भी रिजल्ट की जो कंटिन्यूटी होती है वो बनी रहती है। क्योंकि अगर फिर से स्टार्ट करेंगे तो एक लर्निंग कर्व होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग होगा, पैसे भी खर्च हो जाएंगे और लीड की कंटिन्यूटी भी रुक जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यही दोनों गलतियाँ थी। एक तो फेसबुक पेज आप अपनी प्रोफाइल अपने पास रखें, एड मैनेजर अकाउंट भी अपने पास रखें और दूसरों को एज ए यूजर, एज ए एम्प्लॉय ऐड करके काम करने दें। थैंक यू।